हाय, आपका यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है एंड फाइनली हमें बताना है कि अगर जो बड़ा सा इक्वेशन हमको गिवन है सॉल्व करते हैं तो फाइनली कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो हमने इस एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर लिया है। आपका है a प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार ई। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन गिवन था। हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है कि यहाँ से ए बार बी बार सी बार और इसमें ए बार बी बार सी बार को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो आगे वाले जो टर्म है ये तीन टर्म, इसको हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। प्लस इनमें से अगर हम कॉमन करते हैं तो आपका हो जाएगा ए बार बी बार सी बार, ब्रैकेट में आपका बचेगा डी प्लस डी बार इंटू ई। राइट, देखो हमने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में एक रूल पढ़ा था। रूल आपका ये था कि अगर आपका गिवन था कुछ a प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में गिवन है a प्लस सी, तो हम इसको लिख पाते थे a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो या फिर हम अगर आपको गिवन है a प्लस बी इंटू सी तो आप इसको जस्ट अपोजिट भी लिख सकते हो। तो सिमिलर जो आपका यहाँ पे गिवन है d प्लस डी बार ई, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि d प्लस डी बार ई को अगर हम मिनिमाइज करें तो क्या होगा, ये आपका होगा d प्लस डी बार एंड दूसरे ब्रैकेट में होगा आपका d प्लस ई। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें पता है कि अगर हमारा a बार होता तो उसकी वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली अगर a प्लस ए बार गिवन हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो d प्लस डी बार जो होगा इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो फाइनली आपका मिलेगा d प्लस ई। मतलब इस एक्सप्रेशन को हम फाइनली लिख सकते हैं d प्लस ई। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, हमने नोट डाउन कर लिया a प्लस ए बार बी प्लस आपका है ए बार बी बार सी प्लस, अब देखो इस टर्म के जगह पे हम सिर्फ d प्लस ई लिख देंगे। ठीक है, तो आपका बाहर था a बार बी बार सी बार एंड ब्रैकेट में आपको मिल गया क्या, d प्लस ई। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म में क्या है कि a बार बी बार, यहाँ भी a बार बी बार है, उसको कॉमन कर लेंगे अगेन। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस ए बार बी, और अगर हम अगेन कॉमन करते हैं a बार बी बार तो आपको फाइनली मिल जाएगा यहाँ से c प्लस सी बार ब्रैकेट में d प्लस ई। ठीक है, अब देखो अगेन इसको अगर हम यहाँ साइड में सॉल्व करें, क्या है आपका c प्लस सी बार ब्रैकेट में है d प्लस ई। ठीक है, यही आपका एक्सप्रेशन गिवन है। अब देखो क्या करना है, जैसे हमारा यहाँ था कि a प्लस बी सी को हमने a प्लस बी एंड a प्लस सी किया था। सिमिलरली यहाँ सी बार को हम इसको एक टर्म मानेंगे, इसको दूसरा टर्म, तो ये आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा c प्लस सी बार एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका c प्लस डी प्लस ई। ठीक है, अगर इस पूरे टर्म्स को हम एक टर्म लेते हैं तो आपका c इसके साथ में फिर इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है कि अगर a बार होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ c बार था उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो फाइनली हमें मिल गया c प्लस डी प्लस ई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। अगेन ये हमारा हो जाएगा a प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार एंड ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ये पूरे टर्म्स को हम लिख देंगे c प्लस डी प्लस ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी आपका a बार है, यहाँ भी एक बार है, हम a बार अगेन कॉमन कर लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा a एंड a बार ब्रैकेट में आपका हो जाएगा b प्लस b बार एंड आपका ब्रैकेट में हो जाएगा c प्लस d प्लस ई। ठीक है, अब देखो सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे आप फिर से, तो आपको फिर से वही टर्म मिलेगा। लाइक हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं b प्लस बी बार ब्रैकेट में आपका c प्लस डी प्लस ई है। ठीक है, तो आप क्या करना, ये आपका एक टर्म हुआ, ये आपका दूसरा वाला हो गया। राइट, तो डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका a प्लस ए बार एंड ये आपका फाइनल हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, ये आपका हो गया प्लस में e। अब देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, अगेन यही रूल हमारा यहाँ पे अगेन हमें लगाना है कि अगर आपका यहाँ पे है लाइक बचा क्या है a प्लस ए बार एंड ब्रैकेट में आपका है b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे,
तो आपका एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होगा, हम इसको इसके इस टर्म के साथ में लेंगे, ठीक है, इसको एक टर्म का कंसीडर करेंगे। तो फाइनली हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ए बार, इस तरह से कर सकते हो आप, एंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। ए बार आपका अगेन 1 दे देगा, तो फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो जो आपका 4 ऑप्शन गिवन है उसमें से जो ऑप्शन की वैल्यू आएगी आपकी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखते हैं कौन सा हमारा जो गिवन ऑप्शन था कौन सा उसमें से करेक्ट है, राइट। तो जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है 4 एक्सप्रेशन, उसमें से जो हमारा ऑप्शन डी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है।